डॉक्टर टॉम मैक्लेलैंड क्लेयर में दर्शनशास्त्र संकाय में व्याख्याता और कॉलेज रिसर्च एसोसिएट हैं। यहाँ वे इस बात पर विचार करते हैं कि क्या मनुष्य चेतना के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना सकते हैं, और इस बात की खोज करते हैं कि इस कांटेदार प्रश्न पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है। एआई एक कंप्यूटर सिस्टम है जो मानव मस्तिष्क से जुड़ी प्रक्रियाओं को निष्पादित कर सकता है। हमारी कई मानसिक प्रक्रियाओं को पहले से ही एआई द्वारा अनुकरण किया जा सकता है। ऐसे प्रोग्राम हैं जो कार चला सकते हैं, चेहरे पहचान सकते हैं या संगीत बना सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जेब में एक डिवाइस रखते हैं जो भाषण का जवाब दे सकता है, गणित की समस्याओं को हल कर सकता है और शतरंज में हमें हरा सकता है। लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो मानव मस्तिष्क कर सकता है जो एआई कभी नहीं कर सकता? एक संभावना यह है कि एआई अधिक जटिल तरीकों से सूचना को संसाधित करेगा, लेकिन उस सूचना को सचेत रूप से कभी संसाधित नहीं करेगा। आखिरकार, ट्रैफिक लाइट के रंग को संसाधित करना एक बात है, लेकिन इसकी लालिमा का अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। एक रेस्टोरेंट का बिल जोड़ना एक बात है, लेकिन अपनी गणनाओं के बारे में जागरूक होना बिल्कुल दूसरी बात है। और शतरंज का खेल जीतना एक बात है, लेकिन जीत का उत्साह महसूस करना बिल्कुल दूसरी बात है। शायद मानव मस्तिष्क की व्यक्तिपरक अनुभव उत्पन्न करने की क्षमता एक ऐसी क्षमता है जिसका कंप्यूटर सिस्टम कभी अनुकरण नहीं कर सकता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्वव्यापी हो सकती है, लेकिन कृत्रिम चेतना पहुंच से बाहर है। एआई की शक्ति पर इस प्रस्तावित सीमा के बारे में हमें क्या कहना चाहिए? नेड ब्लॉक जैसे विचारकों ने तर्क दिया है कि चेतना जीव विज्ञान पर आधारित है और सिंथेटिक सिस्टम व्यक्तिपरक अनुभवों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। कैम्ब्रिज के हेनरी शेवलिन जैसे अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि चेतना के लिए जैविक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है और सदी के अंत तक हम सचेत एआई को इंजीनियर कर लेंगे। मेरा तर्क है कि दोनों पक्ष गलत हैं। अधिक विशेष रूप से, मुझे लगता है कि दोनों पक्ष गलती से यह मान लेते हैं कि हम चेतना के बारे में इतना जानते हैं कि सचेत एआई की संभावनाओं के बारे में कोई भी सूचित निर्णय ले सकें। मानव चेतना वास्तव में एक रहस्यमयी चीज़ है। संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान हमें इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है कि इस वीडियो को देखते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप पृष्ठ पर शब्दों को कैसे समझते हैं, आप वाक्यों के अर्थ को कैसे समझते हैं और आप व्यक्त किए गए विचारों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। लेकिन ये हमें यह नहीं बता सकता कि यह सब आपके वर्तमान सचेत अनुभव का निर्माण करने के लिए कैसे एक साथ आता है। हम धीरे धीरे चेतना के तंत्रिका सहसंबंधों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तंत्रिका पैटर्न जो तब होते हैं जब हम सचेत रूप से जानकारी संसाधित करते हैं। लेकिन इन तंत्रिका पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि उन्हें क्या सचेत बनाता है, जबकि अन्य तंत्रिका प्रक्रियाएं अनजाने में होती हैं। और अगर हम नहीं जानते कि हमें क्या सचेत बनाता है, तो हम नहीं जानते कि एआई में वह सब कुछ हो सकता है या नहीं। शायद जो हमें सचेत बनाता है वह तरीका है जिससे हमारा मस्तिष्क दुनिया का एक समृद्ध मॉडल बनाने के लिए जानकारी को एकीकृत करता है। अगर ऐसा है, तो एआई उसी तरह से जानकारी को एकीकृत करके चेतना प्राप्त कर सकता है, या शायद हम अपने तंत्रिका जीव विज्ञान के विवरण के कारण सचेत हैं। अगर ऐसा है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग एआई को सचेत नहीं बना पाएगी। समस्या यह है कि हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी संभावना सत्य है। एक बार जब हम अपनी मौजूदा समझ की सीमाओं को पहचान लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें कृत्रिम चेतना की संभावना के बारे में अज्ञेयवादी होना चाहिए। हम नहीं जानते कि क्या एआई में सचेत अनुभव हो सकते हैं, और जब तक हम चेतना की समस्या को हल नहीं कर लेते, हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पेचीदा हिस्सा है, जब हम कृत्रिम चेतना के नैतिक प्रभावों पर विचार करना शुरू करते हैं, तो अज्ञेयवाद अब एक व्यवहार्य विकल्प नहीं लगता है। क्या एआई हमारे नैतिक विचार के लायक है? क्या कंप्यूटर सिस्टम की भलाई को बढ़ावा देना और उन्हें पीड़ा से बचाना हमारा कर्तव्य हो सकता है? क्या रोबोट के पास अधिकार होने चाहिए? ये सवाल कृत्रिम चेतना के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई एआई चीज़ों का अनुभव कर सकता है, तो संभवतः उसे हमारे नैतिक रडार पर होना चाहिए। इसके विपरीत, अगर किसी एआई में किसी भी तरह की व्यक्तिपरक जागरूकता का अभाव है, तो हमें संभवतः इसे किसी अन्य उपकरण की तरह ही समझना चाहिए। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि एआई सचेत है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला विकल्प यह मानकर चलना है कि एआई में चेतना की कमी है। भले ही वे अधिक परिष्कृत हो जाएं और हमारे जीवन में अधिक एकीकृत हो जाएं, हमें उन्हें अपने नैतिक निर्णयों में शामिल नहीं करना चाहिए। भले ही कोई एआई कहे कि वह सचेत है, हमें इसे अचेतन प्रक्रियाओं का आकस्मिक उत्पाद मानना चाहिए।
लेकिन इस उत्साही दृष्टिकोण से नैतिक आपदा का जोखिम है। हम संवेदनशील दिमागों का एक नया वर्ग बना सकते हैं और फिर व्यवस्थित रूप से उनकी चेतना को पहचानने में विफल हो सकते हैं। दूसरा विकल्प सावधानी बरतना और यह मान लेना है कि एआई सचेत हैं। भले ही हमें इस बात पर संदेह हो कि कंप्यूटर सिस्टम कुछ अनुभव करते हैं या नहीं, हमें इस धारणा पर चलना चाहिए कि कोई भी परिष्कृत एआई संवेदनशील है, लेकिन इससे एक अलग तरह की नैतिक आपदा का जोखिम है। हम उन मूल्यवान संसाधनों को असंवेदनशील ऑटोमेटा की भलाई के लिए समर्पित कर सकते हैं जिनका उपयोग जीवित, संवेदनशील मनुष्यों की मदद के लिए किया जा सकता था। ऊपर दी गई 4 संभावनाएं हमारी दुविधा को दर्शाती हैं। इस दुविधा का सामना करते हुए शायद हमें चेतना की बेहतर समझ होने तक एआई के विकास पर रोक लगा देनी चाहिए। यही बात थॉमस मेत्सिंगर ने तर्क दी थी जब उन्होंने हाल ही में कृत्रिम चेतना बनाने के जानबूझकर किए गए प्रयासों पर वैश्विक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ये रोक कब तक चलनी चाहिए? अगर हमें चेतना की पूरी व्याख्या होने तक इंतजार करना है, तो हम लंबे समय तक इंतजार कर सकते हैं, शायद दुनिया को उन लाभों से वंचित कर सकते हैं जो अधिक परिष्कृत एआई ला सकता है। और क्यों सोचें कि एआई केवल तभी सचेत होगा जब हम जानबूझकर इसे ऐसा बनाने के लिए इंजीनियर करेंगे। रोक के साथ भी हम दुर्घटनावश सचेत एआई बनाने का जोखिम उठाते हैं। वास्तव में सचेत एआई पहले से ही हमारे साथ हो सकता है। तो क्या किया जाना चाहिए? जाहिर है कि चेतना की समस्या पर दार्शनिकों और संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हालांकि हम जो कर सकते हैं वह ये है कि चेतना सबसे पहले क्यों मायने रखती है, इस पर अधिक विचार करें। क्या हम यह मानने में सही हैं कि व्यक्तिपरक अनुभव होना ही किसी चीज़ को नैतिक विचार के योग्य बनाता है? क्या सभी चेतनाएं नैतिक रूप से मायने रखती हैं, या क्या चेतना को एक विशेष रूप लेना पड़ता है तभी हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? या हो सकता है कि एआई को अधिकार मिले, चाहे वह सचेत हो या ना हो? इन जैसे सवालों का जवाब देना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता है, उन्हें टालना मुश्किल होता जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।